दिलाने आया हूं कमेटी को और इस समस्त इलाके को कि इस दुख की घड़ी में, इस दर्द की घड़ी में हमारा समस्त इलाका आपके साथ खड़ा है, आपके बीच खड़ा है। साथियों, आज हालात इतने बुरे हो चुके हैं, इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मनीषा जो हमारी छोटी बहन है, जो करते उसके साथ हुआ, ये ऐसा कांड, ऐसा करते प्रदेश की शायद ही किसी बहन के साथ पहले कभी हुआ होगा। और हैरानी इस बात की है कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी ये सरकार और ये प्रशासन उन अपराधियों को ढूंढ तक नहीं पाया। आज सवाल उठेंगे और सवाल हमें उठाने पड़ेंगे। सरकार के ऊपर भी सवाल उठेंगे, प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठेंगे। और हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी एसपी के ट्रांसफर से या किसी एसएचओ की सस्पेंशन से हमारी बहन वापस आ जाएगी? चंद पुलिस वालों को सस्पेंड करने से क्या मनीषा वापस आ जाएगी? अगर ये सरकार सही मायने में चाहती है कि हमारी उस बहन को न्याय मिले, तो शुरुआत उन अधिकारियों से करो, उन पुलिस वालों से करो, और केवल सस्पेंड नहीं, उनको बड़ी से बड़ी उम्र कैद तक की सजा देने का काम करो, जिसने ये कहा कि 2-4 दिन के बाद आ जाएगी। अपनी बेटी को भेज के देखो 2-4 दिन खातर। अरे उस बाप के कलेजे की और देखो जिसे तुम ये जवाब दे रहे हो कि 2 दिन के बाद आ जाएगी। लेकिन साथियों, आज कानून का दिवालिया निकल चुका है। इस प्रदेश में आए दिन 5 से ज्यादा हत्या हो रही है। तड़का जींद में किसी ने मार दे, सांझ में बिहाड़ी में मारे पाओ है, दोपहर वाली की रोटियां टेम्बेरा पाता, कोई हिसार में मार दिया। और ये प्रदेश सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है। और मैं तो एक बात और आपके बीच में कहूंगा, और कहनी भी चाहिए हम सबको। आज एक बेटी की बात है और बड़ी हैरानी है कि हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री इसी जिले की हैं। आज तक एक शब्द हमारी बहन के मुंह से अपनी बहन मनीषा के लिए नहीं निकला। इस इलाके के 6 में से 5 विधायक सत्ता पक्ष के हैं। अगर चाहे पांचों के पांचों जाके मुख्यमंत्री के पास बैठ जाए कि जब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारी छोटी बहन को आप न्याय नहीं दिला सकते। मैं आपके माध्यम से एक सवाल और पूछना चाहता हूं, और ईमानदारी से आपको एक बात कह रहा हूं। इस प्रदेश में एक महिला आयोग बना हुआ है। वो महिला आयोग इस जनता की कमाई से चलता है। उस महिला आयोग की अध्यक्ष हमारी बहन से मैं पूछना चाहता हूं कि मुंह पे उंगली क्यों रख रखी है? महिला आयोग का हमें अर्थ तो समझाए कि महिला आयोग बनाया किस लिए जाता है। महिला आयोग इसलिए बनाया जाता है कि इस प्रदेश की किसी बहन के साथ, किसी बेटे के साथ, किसी मां के साथ कुछ गलत हो जाए तो वो आयोग सामने आए और उस बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपना ईडी चोटी का जोड़ लगा दे। लेकिन आज हालात विपरीत हैं, कोई सरकार के खिलाफ चू तक करने को राजी नहीं। लेकिन साथियों, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, ये मनीषा केवल इस गांव की बेटी नहीं थी। आज मनीषा के साथ हुआ है। अगर हम लोग नहीं जाके मजबूती से लड़ाई हमने इस सरकार के खिलाफ नहीं लड़ी, चाहे कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, तो ये आगे किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है और किसी की भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। मैं तो बधाई देता हूं कमेटी को और आप लोगों को, इस बहादुर इलाके को,
कि आप लोगों ने मजबूती से उसे गरीब घर की बेटी की आवाज को बुलंद करने का काम किया, मजबूती से उसकी आवाज उठाने का काम किया। सभी मैं सोशल मीडिया और पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद देता हूं कि इस बड़े तो भाई सरकार के खिलाफ बड़ी चीज ने दिखावे नहीं। आप लोगों की वजह से आज ये मनीषा के जो जस्टिस फॉर मनीषा जो हम मांग रहे हैं, न्याय हम मनीषा के लिए जो मांग रहे हैं, ये पूरे हरियाणा में ये मांग आज हर घर में मनीषा के लिए न्याय की पुकार हो रही है। मैं तो केवल इतना आपको कहूंगा कि हमारा समर्थन आपके साथ है। इस दुख की घड़ी में हम आपके दुख बांटने में आपके साथ खड़े हैं। और इस सरकार से अभी 22 तारीख से विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि मैं एक चुना हुआ प्रतिनिधि, मैं नालूर से विधायक चुना है मुझे। मैं आप लोगों के बीच में भी विश्वास दिला के जा रहा हूं। हमारे विधायक भी यहीं से हैं, बड़े भाई मेरे राजवीर फल्टिया जी हैं। और मैं आते हुए मेरे बड़े भाई नरेंद्र गागड़वास को कह रहा था, रवि भाई से भी मैं बात कर रहा था कि या तो ये सरकार हमारी बहन को 22 तारीख तक न्याय दिला दे, नहीं तो राजवीर फल्टिया जी जो हमारे विधायक हैं, इनके साथ मिलकर के इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम सदन में करने का काम करेंगे। साथियों, सड़क आप रखना मजबूती से, सड़क पे मजबूती से आप देते रहना। सदन में इन लोगों को हम देखने का काम करेंगे और अपनी बहन मनीषा के लिए न्याय लाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।